सुनीता केजरीवाल। दिल्ली की राजनीति में ये नाम चर्चाओं में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस नाम को लेकर काफी तेज हमें चर्चा देखने के लिए मिली है और पहली बार है जब सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने सड़कों पर उतर रही हैं। हमारे पीछे जो आपको तस्वीर नजर आ रही है वो भी काफी खास है। यहाँ पर आई लव केजरीवाल आपको नजर आएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दीवारों पर लंबे लंबे ये बैनर नजर जाएंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल की जेल में बंद फोटो है, साथ ही लिखा हुआ है जेल का जवाब वोट से। और इसी अंदाज में इसी सड़क से ये रोड शो निकलेगा जिस पर सुनीता केजरीवाल लोगों से वोट मांगती नजर आएंगी। हमारे साथ हैं प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर दिल्ली की सारी जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर दिल्ली के लोगों को सेवाएं दी हैं और भाजपा ने अपना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अपना एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यूज करके अरविंद केजरीवाल जी को भाजपाइयों के बयान के आधार पर जेल में डाल रखा है। आप देखिए, किसी कोर्ट ने उनको दोषी साबित नहीं किया, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई, पर भाजपाइयों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। दूसरी चीज, हमें अनप्रेसिडेंटेड इंक्वायरीज आई हैं आज के रोड शो के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी के लिए यहाँ पर वोट अपील करेंगी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने आ रही हैं। पूरी दिल्ली जानती है कि जिस व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति से भाजपा डरती है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए उनको जेल में डाला गया है लोकसभा चुनाव से बाहर रखने के लिए। तो मुझे ये समझाइए कि क्या भूमिका है सुनीता केजरीवाल की, ये भी बताइए कि सुनीता केजरीवाल क्या आगे रणनीति अपनाने वाली है। संगठन की मीटिंग में भी वो शामिल हो चुकी हैं, अब वोट भी वो मांग रही हैं, तो क्या भूमिका है सुनीता केजरीवाल की, ये आम लोगों को आप समझाएं, क्योंकि ये पहली बार है जब वो वोट मांग रही है। सुनीता केजरीवाल जी धर्म पत्नी है अरविंद केजरीवाल जी की। सुनीता केजरीवाल जी वो शख्स है जिसको हम सब लुक अप टू करते हैं, सब बाइंड होते हैं उनके साथ इकट्ठा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेजिंग है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी कि सुनीता केजरीवाल जी आज रोड शो कर रही हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि भाजपा को लगा था, गलत फहमी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो भाजपा आम आदमी पार्टी को क्रश करने में सक्सेसफुल हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। हम लोग और मजबूती से उभरे हैं और आप देखिएगा आज दिल्ली की जनता कैसे सड़कों पे आती है अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने। प्रियंका जी, बीजेपी ने 2014 भी जीता, 2019 भी जीता, इस बार क्यों आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है? बीजेपी ने 2022 भी रिसेंटली हारा, तो लगातार दिल्ली में भाजपा की जमीन कम होती गई है। इसी वजह से, इसी डर से तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है और ये सेल्फ गोल किया है भाजपा ने। इसका जवाब इस बार जनता देगी। रामनिवास गोयल, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, इस वक्त पहुंचे हुए हैं सुनीता केजरीवाल के रोड शो पर। जाहिर है कि ये पहला उनका चुनावी कैंपेन है। सवाल ये भी है कि क्या सहानुभूति के जरिए आप लोग दिल्ली लोकसभा चुनाव में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कमाल कर पाएगा? क्या ये राजनीति आपको नजर आती है? देखिए, सहानुभूति के मामले में तो बीजेपी विचार करे जिन्होंने केजरीवाल को जेल में डाला। हम 10 साल की अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगने निकले, हम 10 साल की मोदी की नाकामियों पर वोट मांगने निकले। हम सहानुभूति जनता की मिल रही है तो मोदी सोचे क्यों मिल रही है, हमें सोचने की जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, आपने अरविंद केजरीवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है इस चुनाव में। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब रोड शो करते थे वो बताते थे कि क्या उन्होंने बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ही मुद्दा बन गए हैं, तो ये कैसे आप लोगों को समझाएंगे? मुद्दे खो गए हैं क्या, ऐसा भी है? कोई मुद्दा इधर उधर नहीं हुआ। अब जितनी ये पब्लिक आई हुई है आज कॉल पर, ये अब सब केजरीवाल बन चुकी है। किसी भी कार्यकर्ता से पूछोगे क्या काम है, अब बिजली 24 घंटे नहीं जाती वो बोल देंगे, पानी मिलने लगा है, मुफ्त मिलने लगा वो बोल देंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री है वो बोल देंगे, एजुकेशन, स्कूल बढ़िया हो गए वो बोल देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, अस्पताल अच्छे हो गए वो सब बोल देंगे। अब एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल बन गया, एक एक कार्यकर्ता ट्रेंड हो गया। अगर केजरीवाल जी को जेल में नहीं जाते शायद ये कार्यकर्ता इतना ट्रेंड नहीं होता।
हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद कर रहे हैं। क्या आपका दावा है, बताइए कितनी आप सीटें जीत रहे हैं दिल्ली में? देखिए, पहले चरण का चुनाव 102 वोट का हुआ। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मीडिया वालों को मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है, क्यों जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां मीडिया पहुंच सकता है। आकलन क्या है आपकी? क्या मेरा आकलन ये है कि पिछली बार बीजेपी को 42 सीटें मिली थी, इनमें से 102 सीटों में से, और इस बार मुझे नहीं लगता 24, 25, 26, 30 क्रॉस करेंगे। दिल्ली की मैं बात कर रहा था, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, दिल्ली का बताएं। मैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरे फेज का चुनाव हो गया है, उसमें भी मोदी डाउन हो रहा है, इंडिया आगे आ रहा है। तीसरा दिल्ली का चुनाव 7 में से 7 जीतेंगे, 7 जीतेंगे। आज चुनाव उठना शुरू हो गया, आंकलन आना शुरू हो गया। यहाँ पे रामनिवास गोयल है जो कि पूर्वी दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, रोड शो का हिस्सा बनने पहुंचे हैं सुनीता केजरीवाल के, और जोश हाय है। और देखना होगा कि ये रणनीति आम आदमी पार्टी के लिए कितनी कामयाब साबित होती है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।